राम लंका से वापस आकर भरद्वाज ऋषि के आश्रम जाते हैं और उनसे मिलते हैं और वहीं से हनुमान जी को भेज देते हैं नंदीग्राम और कहते हैं हनुमान से कि हे हनुमान जाओ और भरत को समझाना और बताना उनको कि राम अयोध्या वापस आ रहे हैं ताकि वह विकल न हो, इसलिए कि भरत बहुत विकल हो जाते हैं और वो पछतावा से कहीं ऐसा न हो कि कुछ कर बैठें कि राम वापस नहीं आएंगे। इसलिए तुम जाकर उन्हें यह संदेश दे दो कि राम आ रहे हैं, तब तक हम सीता जी की इच्छा से गंगा मैया के दर्शन करके और गुहराज से मिलकर फिर अयोध्या आ रहे हैं। हनुमान जी जब वहां जाते हैं नंदीग्राम तो देखते हैं कि भरत जी अपने गुरु वशिष्ठ को बुला लेते हैं और उनसे समाधान करते हैं कि अगर मैं शाम तक में अपने प्राण त्याग देता हूँ, राम नहीं आते, तो उसके बाद जब तक राम नहीं आते तब तक राज्य का भार आपका रहेगा। वशिष्ठ ऋषि उन्हें समझाते हैं कि जब तक सूर्य नहीं डूब जाते तब तक तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए और महापुरुषों का बस यही पहचान होती है कि महापुरुष कभी अधीर नहीं होते। इधर हनुमान जी जाते हैं और बताते हैं संदेश कि हे भरत जी आप अधीर मत होइए, मैं राम का संदेश लेकर आया हूँ, राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। तभी खुशियों की लहर फूट जाती है भरत के अंदर और भरत जी पहरी से कहते हैं कि हे पहरी जाकर ढोंड़ी पटवा दो कि राम उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। यह सुनकर नगरवासी भारी खुश होते हैं और जहाँ तहाँ बनता है अपने अपने वाहनों से, कोई नदियों से, कुछ कोई तालाबों से निकल कर पार होकर अयोध्या आने लगते हैं और खुशियों की लहर फूट जाती है कि उनके राजा राम आ रहे हैं। भरत जी माताओं को भी संदेश भिजवा देते हैं कि राम आ रहे हैं। इधर राजमहल में भी भारी दीपक जलाकर राम का स्वागत करने के लिए उत्सुकता मनाई जाती है और राज्य के बाहर भी, राजमहल के बाहर भी जहाँ तहाँ नर नारी और नगरवासी भारी खुशियाँ मनाते हैं और गांवों से भी लोग जुड़ बटुर कर अयोध्या आते हैं। धन है राम और धन है राम की महिमा। राम ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने राज्य भी नहीं किया था और उनकी आने की खुशी में नगरवासी कितना उत्सुक होते हैं कि पहली बार नगरवासियों ने ऐसा कार्य किया कि संसार में उनके नाम से एक त्योहार बन गया, बड़ा त्योहार जिसे आज हम दीपावली के नाम से जानते हैं। दिवाली उसी दिन से मनाई गई जिस दिन राम अयोध्या वापस आए। दिवाली का त्यौहार भारतीय त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार होता है जिसे अयोध्या वासियों ने राम के वापस आने पर पहली बार मनाया था। राम जब अयोध्या में कदम रखते हैं तो सबसे पहले अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं और धन है राम जिन्होंने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करके धरती माता को सबसे श्रेष्ठ बताया, क्योंकि यही तो सबकी पालनहार है जिस पर हम आज खड़े हैं, सो रहे हैं, पड़े हैं और या कि चल रहे हैं, जिस पर कर्म कर रहे हैं हर प्रकार के, वही धरती माता को सबसे पहले भगवान राम ने प्रणाम किया और उसके बाद अपने गुरु के बिना ज्ञान की पूर्ति नहीं होती, इसलिए भगवान राम ने गुरु को प्रणाम किया और उसके बाद अपनी माताओं को प्रणाम किया। माताएं में से सबसे पहले कैकेयी माता को प्रणाम करते हैं भगवान राम, क्योंकि वो जानते थे कि वो अधीर हो जाएंगी और सोचेंगी कि मुझसे प्रीति नहीं करते, इसलिए भगवान राम कैकेयी माता को प्रणाम करते हैं और इसके बाद अपनी माता को प्रणाम करते हैं। जब राम भरत से मिलते हैं तो भरत भारी भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि आप अपना भार, अपने राज्य का भार संभालिए, मैं इसको
संभालते संभालते थक गया हूँ भैया। धन है भरत और धन है भरत की भी महिमा, जिन्होंने एक राजा होते हुए 14 वर्ष में इतना थक गए कि आज थकान महसूस कर रहे थे और भगवान राम को उनकी चरण पादुका पहनाकर और अपने सर से उस राज्य का बोझ उतारना चाहते थे जिसे उन्होंने नंदीग्राम में रहकर और चलाया था। भगवान राम कहते हैं भरत से कि हे भरत, तुम हम चारों भाइयों में सबसे श्रेष्ठ हो। मैंने तो पिता की आज्ञा के कारण 14 वर्ष वनवास में बिताए, मगर तुमने भ्रात प्रेम के कारण 14 वर्ष नंदीग्राम में साधु वेश में बिताए। तुम महान हो भरत। तब भरत कहते हैं, हे भैया, आपको सत्य ही कहते हैं कि आप भगवान के अवतार हैं। आपने तो मेरी बड़ाई ऐसे की जैसे एक भगवान अपने भक्तों का मान बढ़ाने के लिए बड़ाई करते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत और सीता माता गुरुदेव के वचनों का पालन करते हैं और सरयू नदी के किनारे जाकर स्नान करके राजसी वेश में अयोध्या में प्रवेश करते हैं और अयोध्या में खुशियों की लहर फैल जाती है। लोग फूल बिछाते हैं राहों में और दीपक जलाते हैं अपने मकानों घरों में, ताकि राम को रोशनी मिल सके। माता कौशल्या गुरुदेव से पूछती हैं कि हे गुरुदेव, क्या राम ऐसे ही अयोध्या में प्रवेश करेंगे साधु वेश में? तब गुरुदेव कहते हैं, नहीं, ये सरयू नदी में जाकर अपने वस्त्र राजसी पहनकर अयोध्या में प्रवेश करेंगे राजमहल में। दोस्तों, इसी दिन से दीपावली का त्यौहार मनाया जाने लगा। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों को लिए लाता रहूं। जय श्री राम।